Hello guys, welcome back to another stock की फाइनेंशियल रिजल्ट की वीडियो एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग ग्रासिम की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर की मतलब जून 2026 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस ग्रासिम की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पर जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सभी क्रोर्स में है। अभी देखो गाइस, इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की जून 2026 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग इस कंपनी की मार्च 2026 एंड जून 2025 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे ताकि हमें इस चीज का अंदाजा लग जाए कि ग्रासिम ने करंट क्वार्टर में कैसा ग्रोथ दिखाया है कंपेयर टू मार्च 2026 एंड जून 2025 की क्वार्टर। तो गाइज सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 49,021.35 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 51,328.65 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड जून 2025 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 40,460.18 करोड़ का इनकम इस कंपनी ने जनरेट किया था। तो कंपनी का जो इनकम ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रहा है। मार्च 2026 की क्वार्टर की कंपैरिजन में जून 2026 की क्वार्टर में कंपनी ने थोड़ा सा कम इनकम जनरेट किया है। और अगर इस कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की ग्रोथ के बारे में बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो जून 2026 की क्वार्टर में हमें अप्रॉक्सीमेटली 21.43% का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है कंपेयर टू जून 2025 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें, तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 43,851.12 करोड़ का खर्चा किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 46,281.78 करोड़ का खर्चा किया था एंड जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 36,656.89 करोड़ का खर्चा किया था। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें, तो जून 2026 की क्वार्टर की नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 3846.28 करोड़। जून 2025 का निकल के आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 2770.63 करोड़ एंड मार्च 2026 का निकल के आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 3684.19 करोड़। तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बोथ केसेस में मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों ही केसेस में पॉजिटिव में, दोनों क्वार्टर के कंपैरिजन में जून 2026 की क्वार्टर में कंपनी ने ज्यादा प्रॉफिट पोस्ट किया है। बाकी अगर कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें, तो जून 2025 की क्वार्टर के कंपैरिजन में जून 2026 की क्वार्टर में हमें अप्रॉक्सीमेटली 38.8% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट से कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करें, तो जून 2026 की क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो निकल के आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 7.85%। मार्च 2026 का निकल के आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 7.18% एंड जून 2025 का निकल के आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 6.85%। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन का ग्रोथ है वो भी बोथ केसेस में मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में निकल के आ रहा है। एंड अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन में देखा जाए तो 1% इंक्रीज हुआ है कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन, जो कि अच्छी बात है। और रही बात आखिर में कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो जून 2026 की ईपीएस की वैल्यू निकल के आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 31.64 बेसिक में एंड डायलूटेड में निकल के आ रहा है 31.6 का। मार्च 2026 में निकल के आ रहा है 27.96 बेसिक में एंड डायलूटेड में 27.93 का एंड जून 2025 का निकल के आ रहा है बेसिक में 20.93 एंड जून 2025 में सॉरी एंड डायलूटेड में 20.91 का। तो कंपनी का जो ईपीएस का ग्रोथ है वो भी कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन में देख लो या ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन में। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए, तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर नेगेटिव ग्रोथ दिखाया है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का इनकम ग्रोथ। सिर्फ इस एक ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पर इस कंपनी ने कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाया है। इनफैक्ट कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 1% इंक्रीज हुआ है, कंपनी का नेट प्रॉफिट 38.8% इंक्रीज हुआ है। अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस की यहाँ पर बात हो रही है। एंड जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 21.43% इंक्रीज हुआ है। तो ये जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छा ग्रोथ है, कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिखाया है इन जून 2026 की क्वार्टर। सो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू या अकॉर्डिंग टू मी कंपनी का जो रिजल्ट है वो बढ़िया है।
ग्रासिम ने जून 2026 की क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म किया है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और कंपनी की रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ।